स्टडी विथ डीआरडीए चैनल में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10th की जो क्लास 10th का जो चैप्टर है समांतर श्रेणी, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 5 है, आई मीन लेसन 5। क्या है? समांतर श्रेणी। ओके, देखिए बच्चों, एक होता है अनुक्रम। अनुक्रम किसे कहते हैं? अनुक्रम को इंग्लिश में कहते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस को आप लोग जानते हैं, किसी भी वस्तु को या संख्या को अगर किसी पद्धति के थ्रू रखा जाए, किसी भी सीक्वेंस का मतलब होता है किसी भी वस्तु या संख्या को एक क्रमबद्ध तरीके में रखना। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 2, 4, 6, 8, 10 ... तो बाबू, ये जो संख्याओं का समूह है एक सीक्वेंस में है। देखिए, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, अर्थात ये सम संख्याओं का समूह है। ठीक है, ऐसे कह दूं अगर 3, 6, 9, 12 ... तो देखिए यहां पे भी एक सीक्वेंस कार्य कर रहा है, अर्थात अनुक्रम कार्य कर रहा है। 3 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, 9 में 3 जोड़ेंगे 12। यूं कह सकते हैं, अगर आपको पता चल जाए कि संख्याओं को किस क्रम में रखा गया है, ठीक है, तो उसी को कहते हैं क्या? अनुक्रम। जैसे अगर मान लीजिए मैं कह दूं सोमवार, मंगलवार, तो इसके बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या कहना पड़ेगा या क्या लिखना पड़ेगा। सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार। लेकिन अभी मैं कह दूं 3, 35, 40, 41, बताइए बच्चों इसके बाद क्या होगा तब फिर आप कहोगे सर इसमें कोई सिस्टम नहीं दिख रहा है, अर्थात कोई सीक्वेंस ही नहीं है। एक बार आप 3 लिखे हैं, फिर 35 लिख दिए, फिर 40 लिख दिए, फिर 41 लिख दिए, तो ये कोई सीक्वेंस नहीं है, अर्थात ये अनुक्रम नहीं है। लेकिन अभी इसमें मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि सीक्वेंस में है, अर्थात अनुक्रम है। ये अनुक्रम है, ये भी अनुक्रम है। इसी तरह मान लीजिए अगर मैं कह दूं 1, 4, 9, 16, 25, तो इसके बाद आप बता सकते हैं कि सर 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81। मतलब कुछ संख्याओं को देखकर आगे की संख्याओं के बारे में अगर आप बता दें तो उसे कहते हैं क्या? अनुक्रम। ठीक है, अब समांतर श्रेणी जो आपका चैप्टर है, तो समांतर श्रेणी के बारे में भी जान ले रहे हैं। अनुक्रम जान गए ना, अब समांतर श्रेणी।
देखो आदित्य, देखिए समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी। यदि कोई अनुक्रम हो और अनुक्रम में जो पद हो, अनुक्रम में जो पद हो और पदों में डिफरेंस समान हो, तो उसे कहते हैं क्या, समांतर श्रेणी। देखिए आप उस नाम से स्पष्ट कर लेंगे, जैसे लिखा है समांतर श्रेणी। इसको अगर विच्छेद करेंगे तो ये आपका मिलेगा सम धन अंतर श्रेणी। अर्थात आप कह सकते हैं कि यदि पदों में अंतर समान हो तो उस श्रेणी को समांतर श्रेणी कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं 1 4 7 10 13। तो देखिए, हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी अंतर निकाला जाएगा तो बाद वाले पद से जस्ट पहले वाले पद को घटाया जाता है। बाद वाले पद से जस्ट पहले वाले पद को घटाया जाता है। तो 4 में से अगर आप 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3। फिर बाद वाला ये है, उसके जस्ट पहले 4 है, तो 7 में से 4 घटाएंगे 3। 10 में से 7 घटाएंगे तो भी 3। 13 में से 10 घटाएंगे तो भी 3। यहां पर आप देख रहे हैं कि जो पदों का अंतर है वो सब में क्या है, समान है। इसीलिए इस श्रेणी को कहते हैं क्या, समांतर श्रेणी। अब जानिएगा, जो अंतर होता है ना, चूंकि सब में है तो इसलिए इसको कहते हैं सर्वांतर, अर्थात सभी में अंतर। क्लियर है? तो जो पदों का अंतर होता है उसे कहते हैं सार्व अंतर। इसी को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। ओके, अब जो श्रेणी का प्रथम पद होता है उसे ए से डिनोट करते हैं, और जो सार्व अंतर होता है, क्योंकि अंतर को आप डिफरेंस कहते हो इसलिए सार अंतर को डी से डिनोट करते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, ए, और जो पदों का अंतर रहेगा उसे डी से डिनोट करते हैं। इतनी बात कंफर्म है? अब देखिए, जैसे मैं एक और श्रेणी लिख दे रहा हूं, 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें प्रथम पद क्या है, 5 है। ओके, और अंतर निकालेंगे तो 10 में से 5 गया 5, 15 में से 10 घटाएंगे तो भी 5, 20 में से 15 घटाएंगे तो भी 5, 25 में से 20 घटाएंगे तो भी 5। अर्थात प्रथम पद क्या है, 5, और डी क्या है,
डी भी आपका है 5। ओके, अब देखिए जो प्रथम पद होता है उसको A1 कहते हैं, जो द्वितीय पद होता है उसको A2 कहते हैं, जो तृतीय पद होता है उसको A3 कहते हैं। ऐसे जो चतुर्थ पद होगा A4 फिर A5। अगर मान लीजिए ऐसे मैं डॉट डॉट करके और लिख दूं A17, तो जो A1 है वो प्रथम पद है, A2 द्वितीय पद, A3 तृतीय पद, A4 चतुर्थ पद। ऐसे A17 कौन सा पद हो जाएगा 17वां पद। ठीक है, अगर मैं लिख दूं डॉट 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 A30 अर्थात A30, इसका मतलब क्या हुआ 30वां पद, 30वां पद। अगर मुझे 30वां पद दिखाना हो तो मैं लिखूंगा A30। अगर मुझे 22वां पद दिखाना हो तो A22। क्लियर है? अब देखिएगा, एक छोटी सी बात बताने जा रहे हैं आपको, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे बाबू आप बताइए, मैं इसी की बात कर रहा हूं, ये श्रेणी आपकी है जिसको आप समांतर श्रेणी कह रहे हो। इसमें प्रथम पद क्या है 5 है, और डिफरेंस क्या है वो भी 5 है। क्लियर है? अगर मुझे श्रेणी का निर्माण करना हो तो देखिए मैं कर रहा हूं मंत्र से, और आप बताइएगा क्या ये श्रेणी सही है गलत है, हमें समांतर श्रेणी में है कि नहीं। चलिए पहले मैं ए लिख रहा हूं, उसके बाद A प्लस डी लिख रहा हूं, उसके बाद A प्लस 2D लिख रहा हूं, फिर A प्लस 3D लिख रहा हूं। ये A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। चलिए ये आपका हो जाएगा A5। तो इसको क्या लिखेंगे A प्लस 4D। चलिए देख लीजिए मैं जो लिखा हूं वो गलत लिखा हूं कि सही लिखा हूं। A की वैल्यू कितनी है 5, तो A1 क्या हो गया 5। A2 कितना है, तो A प्लस डी है, तो A की वैल्यू रख लीजिए 5, और D की वैल्यू भी 5, 5 5 10। यहाँ पे आ जाइए, A की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू 5 इक्वल 5 दूना को 10, 5 15, फिर 5 प्लस 3 इंटू 5 इक्वल 5 15, 15 5 20, और इसी प्रकार चलिए 5 प्लस 4 इंटू 5, 5 को 20, 5 25। प्रथम पद 5, सेकेंड पद 10, थर्ड 15, फोर्थ पद जो है 20, और फिफ्थ पद जो है 25। इससे क्या सिद्ध होता है कि मतलब प्रथम पद जो होगा ए होगा, सेकेंड पद जो होगा A प्लस डी होगा, तीसरा जो पद होगा A प्लस 2D होगा, चौथा पद जो होगा A प्लस 3D होगा, पांचवा पद A प्लस 4D होगा। मतलब यहाँ पे अगर 5 है तो यहाँ पे 4 होगा। अगर मैं लिख दूं A6,
तो आप कहेंगे a प्लस 5d। मतलब देखिए यहां पर 2 है तो यहां पर d के साथ 1 है, यहां पे 3 है तो d के साथ 2 है, एक कम। यहां पर 4 है तो यहां पर 3, एक कम। यहां पर 5 है तो एक कम 4, यहां पे 6 है तो एक कम 5। अर्थात मैं अगर कह दूं कि an इक्वल, तो a होगा प्लस, एक कम करना है ना, एक कम करने का मतलब क्या, घटाएंगे, तो n माइनस 1 और d तो आपका यही है। ये हो गया आपका फार्मूला। अब nवां पद, इसको an का मतलब क्या, nवां पद, तो nवां पद कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसी श्रेणी में, यहाँ पे जो लिखा था समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20, 25, इसी में अगर मैं पूछ दूं कि चलिए मुझे 20वां पद बताइए, तो n के स्थान पे क्या हो गया, 20 हो गया, इक्वल a प्लस, मैंने कहा है ना कि यहां पर जो होगा उसे कम कर लेंगे। चलिए 20 माइनस 1 और ये d। तो आपको पहले से मालूम है कि प्रथम पद क्या है, 5 प्लस 20 में से घटाएंगे 19 गुणे d का मान कितना है, 5, तो 5 ऐसे कर लीजिए, इजी तरीका, दोनों में 5 है, 5 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहां बचेगा 1 और यहां पे हो जाएगा 19, तो 19 और 1 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 20, मल्टीपल कर देंगे 100 हो जाएगा। 20वां पद क्या होगा, 100। समझ में आया। तो श्रेणी के जितने भी सवाल हैं इसी फार्मूले पे लगेंगे। तो अभी मैं आपको सवाल भी बता रहा हूं। प्रश्नावली 5A, इसमें क्वेश्चन दिया है बाबू कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्व अंतर लिखिए। कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये पूछ रहा है बाबू कि आपको प्रथम पद बताना है और सार्व अंतर बताना है। देखिए श्रेणी क्या है आपकी, 3, 1, -1, -3, डॉट डॉट डॉट। तो जो श्रेणी का जो स्टार्टिंग पद होता है उसी को प्रथम पद बोलते हैं, अर्थात प्रथम पद क्या है, 3। ओके, और सार्व अंतर निकालना है तो मैंने बताया है अभी जस्ट कि बाद वाले पद से जो उसके जस्ट पहले होता है उसी को घटाया जाता है। अर्थात बाद वाला, देखिए अगर इन दोनों की बात करें तो बाद में क्या है, 1, और उसके जस्ट पहले कौन है, 3, तो 1 में से 3 घटाएंगे, देखिए 1 माइनस 3, क्या बचेगा, -2। अब इन दोनों की बात करें तो ये बाद में है, उसके जस्ट पहले ये है, तो -1 -1 -2। अब इन दोनों की बात करें तो ये बाद में है, उसके जस्ट पहले -1 है, अर्थात -3 माइनस -1, -3 माइनस का मल्टीपल माइनस में क्या हो जाएगा, +1, तो ये आपका हो जाएगा -2। देखिए सब में जो, सभी पदों में जो डिफरेंस है वो सेम है, कितना, -2, अर्थात डी क्या हो जाएगा, -2। क्लियर है।
ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट डॉट। तो स्टार्टिंग पद आपका 1/3 है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/3। अब मुझे डिफरेंस निकालना है, तो देखिए इन दोनों की बात करें तो ये बाद वाला है और ये जस्ट पहले वाला, तो 5/3 माइनस 1/3, तो हर बराबर है, तो 4/3। वैसे इन दोनों की बात करें तो 9/3 माइनस 5/3, फिर हर बराबर है, तो 9 में से 5 गया 4/3। ऐसे इसको भी घटाएंगे, हर बराबर है, 13 में से 9 गया 4, आई मीन 4/3। इसमें जो डी है वो कितना है 4/3। ऐसे सारे क्वेश्चन इसके लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई मीन इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है, ये पूछ रहा है। आपको बताना है कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, ठीक है। और यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। इसमें 3 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला कि आप बताइए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, यदि है तो समांतर से यदि समांतर श्रेणी में है तो अगले 3 पदों को लिखिए और उसका सार अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो बिना सार अंतर ज्ञात किए आप बता ही नहीं पाओगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं, क्योंकि सार अंतर ही तो बताता है कि समांतर श्रेणी में है। देखिए जैसे क्वेश्चन एक दिया है 2 4 8 सॉरी 8 ही है 8 16 डॉट डॉट डॉट, ये आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो देखिए बच्चों, मैं आपको बताया हूं कि 2 पदों की बात करो तो चलिए 2 और 4 की बात कर रहा हूं, तो बाद वाला कौन है 4 और इसके जस्ट पहले कौन है 2। इसमें से आई मीन 4 से 2 लेस करेंगे क्या बचेगा 2। अब इन दोनों की बात करो तो 8 में से 4 घटाओ क्या बचेगा 4, और 16 में से अगर मैं 16 और 8 की बात करूं तो बाद वाला पद 16 है ना, तो 16 में से 8 घटेगा 8। देखिए यहां पे पदों का जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में नहीं है। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है 3 प्लस रूट में 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 डॉट डॉट डॉट। तो सबसे पहले तो आपको बताना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। यदि समांतर श्रेणी में होगा तो आपको इसके आगे 3 पद और बताना है। तो सबसे पहले आप भाई समांतर श्रेणी में है कि नहीं कंफर्म करने के लिए पहले आपको निकालना पड़ेगा सार अंतर। आ जाइए, इसमें से इसको लेस करेंगे अर्थात रूट सॉरी
3 प्लस रूट 2 माइनस 3 बढ़ जाएगा। क्या बचेगा? रूट 2। इसी प्रकार इसमें से इसको घटाएंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2। तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस का मल्टीपल होगा तो -3 माइनस रूट 2। अब देखिएगा ये माइनस है और ये प्लस है, कट जाएगा। क्या बचा? 2 रूट 2 माइनस रूट 2। रूट 2 दोनों में है तो रूट 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा? 2 माइनस 1। तो 2 में से 1 लेस कर लेंगे तो 1 बचेगा। आई मीन रूट 2 इंटू 1 अर्थात क्या हो जाएगा? रूट 2। देखिए यहाँ पे भी रूट 2 आया है, यहाँ पे भी रूट 2। चलिए चौथे पद में तीसरा पद घटा लीजिए, इसको भी देख लीजिए। 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। ओके, तो 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2। माइनस है प्लस है, क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पे आपका बचा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। रूट 2 दोनों में है, कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा? 3 माइनस 2। 3 में से 2 लेस कर लेंगे 1 इंटू रूट 2, तो रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पदों का डिफरेंस है वो कितना है? रूट 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2। अर्थात ये जो अनुक्रम है वो किसमें है? समांतर श्रेणी में। अब मुझे क्या बताना है? अगर समांतर श्रेणी में है, देखिए दो आंसर मैं बता दिया। एक मुझसे पूछा था कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो भाई है। दूसरा पूछा था सार अंतर बताइए, तो बिना सार अंतर निकाले तो समांतर श्रेणी आप बता ही नहीं सकते हो, तो सार अंतर भी निकाल दिया। अब कह रहा है कि इसके अलावा 3 पद और बताना है। तो देखिए जो ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय, ये चतुर्थ। तो मुझे बताना क्या है? A5, A6 और A7। बाबू अभी मैंने आप लोगों से बताया है कि A5 निकालना हो तो A प्लस क्या लिखेंगे? 4D। एक कम करने के लिए कहा हूं ना, यहाँ पे जो भी पद होगा उससे कम करके D लगा दीजिएगा उसके साथ। तो चलिए A क्या है? प्रथम पद क्या है? 3 प्लस 4 इंटू D क्या है? रूट 2, अर्थात हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। A6 निकालिए तो A प्लस एक कम कर लेंगे 5D, अर्थात 3 प्लस मान पुटअप करिए 5 रूट 2। A7 निकालिए तो A प्लस 6D, तो 3 प्लस 6 रूट 2। ये पांचवा पद हो गया, आई मीन ये पांचवा पद है, ये छठवां पद है और ये सातवां पद है। क्लियर? एक और सवाल देख लीजिए। जैसे दिया है 1 का स्क्वायर कामा 3 का स्क्वायर कामा 5 का स्क्वायर कामा 7 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। डिफरेंस निकालिए, ये 8 हो जाएगा। इसको लेस करेंगे तो
कितना होगा 16, इसको लेस करिए तो 24 होगा। देखिए डिफरेंस जो है अलग अलग है, इसका मतलब ये जो अनुक्रम है वो समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, क्लियर है। शेष सवाल जो बच रहे हैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए अगर कोई भी चैप्टर हो, यदि उसको समझना है, उसमें अच्छी जानकारी लेनी है, तो आपको वीडियो जो है रेगुलर देखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर वीडियो में गैप हुआ, जैसे मान लीजिए अब ये वीडियो अपलोड किया, आप उसको देखे, नेक्स्ट इसका जो शेष भाग है उसको छोड़ दिए, फिर उसका अगले भाग में फिर आप देखेंगे तो जो बीच वाला आपको उपलब्ध कराऊंगा, अगर वो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और उसका आगे यूजेज होगा, फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। ठीक है, तो वीडियो मैं सीक्वेंस से ही डालूंगा और आप सीक्वेंस से देखते रहिएगा, तो आप लोगों को बातें अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है, थैंक्स।